हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो आज मैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो क्लास 10th की क्षितिज बुक का काव्य खंड का सेकंड पोएम है, या सेकंड कविता कह सकते हो है, तो वो लेके आई हूँ उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो मेरी कोशिश होगी कि वन शॉट रहे, लेकिन मैं वीडियो लॉन्ग नहीं होने दूंगी। तो अगर वन शॉट नहीं बन पाई तो मैं पार्ट 2 फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग नहीं होगी, शॉर्ट ही रहेगी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इसकी ओवरव्यू नहीं देखी, तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको देख कर आए। और अगर स्किप करना तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या चीज़ है। तो मैं अपने वीडियो में हर समय बोलती हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो यहीं पर पॉज कर दी, यहीं पर रोक दी, तो शायद आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं जा रहा। आप क्लास 10th में आप बोर्ड देंगे तो आप बेटर समझ सकते हैं अपने लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, उनका स्पेशल थैंक्स। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि ये जो कविता है तुलसीदास जी ने लिखी है, और ये रामचरितमानस के अयोध्या खंड का से जो माता सीता का स्वयंवर हुआ था उससे एक छोटा सा, मतलब उसका अंश मात्र ले लिया, उसका टॉपिक उठा लिया, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, एक मिनट। हाँ। नाथ संबंधनु भंज निहारा, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होयहि केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ पे देखते इतना, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे श्री राम बात कर रहे हैं। अभी शिव धनुष वगैरह टूट चुका है स्वयंवर में, जो शिव धनुष था, ठीक है। तो अब परशुराम जी वहां पे आ चुके हैं क्रोधित होके, क्योंकि उनके आराध्य का धनुष किसने तोड़ दिया है। तो अब श्री राम क्या कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। यानी कि वो कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, परशुराम जी से कहते हैं श्री राम जी कि जिसने संबुधनु यानी कि शिव धनुष को तोड़ा है, भंज भंज निहार यानी कि तोड़ दिया है, वो अवश्य ही आपका कोई दास होगा। हो यही केहू एक दास तुम्हारा, वो अवश्य ही आपका कोई दास होगा। तो ये बात सुन के परशुराम जी रिएक्ट करके बोलते हैं, आयसु कहा कहिया किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही। तो आयसु कहा कहिया किन मोही, तो ये सारी वाक्य सुन के श्री राम की जो मुनि कोही, कोही का मतलब है क्रोधी, कोही का मतलब है क्रोधी, ठीक है। क्रोधी होता है कोही का मतलब। तो उनकी, श्री राम की ये सब बातें सुनकर जो क्रोधी मुनि थे यानी कि परशुराम जी, वो क्रोधित होके बोले। अब क्या बोले ये हम आगे देखते हैं। पेन अच्छा सेलेक्ट कर लूँ, थोड़ा येलो सही रहेगा ना। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। तो उनकी ये बात सुन के परशुराम जी कहते हैं कि सेवकु सोजो करे सेवकाई। वो कहते हैं कि अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। सेवकु सो जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिया लड़ाई, अरि करनी ये कार्य करके तो उसने शत्रुता का काम किया है, लड़ाई का काम किया है, दुश्मनी का काम कर दिया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वो कहते हैं कि सुनो राम, ये शिव धनुष जो जो तोड़ा है, जिसने भी तोड़ा है, या तुमने जो तोड़ा है शिव धनुष, वो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था, मतलब एक राक्षस नहीं था, एक राजा भी कह सकते हो था। और वो क्या था, उसकी 1000 बाहें थी। ऐसे दशानन हम बोलते हैं, दशानन क्यों बोलते हैं, जिसके 10 सर हैं, ठीक है, रावण। तो सहस्त्र बाहु के 1000 भुजाएं थी। तो ये क्या था कि जो परशुराम जी के जो पिता थे, जमदग्नि जी, ठीक है, जमदग्नि जी जो परशुराम जी के पिता थे, उन्होंने क्या किया, वो एक दिन अपने आश्रम में थे, और जो सहस्त्र बाहु थे वो उन्होंने क्या किया था कि वो वहाँ पे जो है
शिकार करने आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जो है उनके जमदग्नि जी के आश्रम में बहुत सारी गौ माताएं वगैरह थी, तो उनको मार दिया था, ठीक है, चला दिया था, और या लेके चले गए थे उनको, मतलब उनके घर में जो कामधेनु थी, एक्चुअली जमदग्नि जी के घर में कामधेनु थी, तो कामधेनु को जो सब कामनाएं पूरी करती है, उनको सहस्त्रबाहु ने क्या किया, उसको ले जाना था उनको अपने साथ, कामधेनु को, ताकि वो मेरी भी कामना पूरी करे, तो वो ले गए। अब जमदग्नि जी जो थे कुछ नहीं कर पाए उस टाइम पे, तो जब परशुराम जी ने देखा कि उनके पिता इतने क्रोधित हो गए, जमदग्नि जी ने लड़ाई की थी, लड़ाई करने के बाद क्या हुआ, सहस्त्रबाहु ने उनके पिता को मार दिया, तो इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया, किसको, परशुराम जी को। तो परशुराम जी ने क्या किया, क्रोधित होकर देखा उनके पिता को किसी ने मार दिया है, तो क्रोधित होकर लड़ाई हुई है, तो वो सहस्त्रबाहु के पास गए, और जिसकी हजार भुजाएं थी, ठीक है, अपना फरसा वरसा लेके, और वो कामधेनु गाय को लेकर आए वापस, अपने आश्रम में रखा, और सहस्त्रबाहु को मार दिया, उसका अंत कर दिया, उसकी सारी भुजाएं काट डाली, ठीक है। तो ये बात थी। तो यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वो तो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान ही शत्रु है। सहस्त्रबाहु यानी कि जिसके हजार भुजाएं हैं, और ये कहानी भी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारही सब राजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने। अब क्या होता है, तो परशुराम जी कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस समाज में, मतलब इस समय, इस क्षण यहाँ पे जितने भी राजा हैं भाई, वो अलग हो जाओ, वो अलग खड़े हो जाओ, वरना फिर यहाँ पे सारे राजाएं मर जाएंगे। कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यहाँ पे जो भी जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, ठीक है, बस वही रहेगा, और बाकी सब अलग हो जाओ, वरना बेकार में तुम सारे राजा, जो इतने भी राजा यहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब मारे जाएंगे मेरे हाथों से। ये परशुराम जी बोलते हैं। तो मुनि की ये बात सुनकर लक्ष्मण जी अब क्या करते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, यानी कि परशुराम की ये बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हैं, और कहते हैं बोले परशुधरी अवमाने, और परशुराम जी को अपमानजनक कुछ बातें बोलते हैं। एक्चुअली वो बहुत हंसी उड़ाते हैं परशुराम जी की, और अपमान सहित उनसे बातें करते हैं। तो ये बात सुनकर अब लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, अब ये देखेंगे हम आगे, ठीक है। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहू ना असी रिस्किनी गोसाई। अब क्या कहते हैं, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहू ना असी रिस्किनी गोसाई। अब कहते हैं बहुत सारे बहु धनुई, यानी कि बहुत सारे धनुष जो थे हमने लरिकाई, यानी कि बचपन में, या फिर आप कह सकते हो कि बचपन में, या फिर कह सकते हो कि खेल में तोड़ी। तो कहते हैं लक्ष्मण जी की बहु धनुई तोड़ी लरिकाई, हमने तो बचपन में ऐसे छोटे छोटे धनुष खेल खेल में कितने ही तोड़ दिए। कबहू ना से रिस्किनी गोसाई, तब तो ऐसे किसी ऋषि ने क्रोध नहीं किया, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, या किसी और ऋषि मुनि ने क्रोध नहीं किया, है ना। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। ये फिर वो बोलते हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। फिर वो कहते हैं कि इस धनुष पर ही आपको इतनी ममता क्यों है, इतना प्यार क्यों है, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। ये सब लक्ष्मण जी की बात सुनकर भृगुकुल केतु, जो वो क्या थे, जो परशुराम जी थे, वो भृगु जो थे एक ऋषि थे, तो भृगु ऋषि के वंश में ही पैदा हुए हैं परशुराम जी। तो भृगुकुल केतु, तो भृगुकुल के जो थे परशुराम जी, लक्ष्मण जी की ये सब बातें सुनकर अब गुस्से में क्या कहते हैं, हम आगे देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे किए धनुष तोड़े, तभी तो किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया, तो आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना प्यार क्यों है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। अब यहाँ परशुराम जी बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, हे राजा के बालक, तू जो भी कुछ अभी बोल रहा है ना, ये काल के वश में आकर बोल रहा है। काल यानी कि मृत्यु के वश में आके बोल रहा है। तुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, तू मृत्यु के वश में, काल के वश में होके बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तू ये सब ऐसे समान तुच्छ धनुषों को त्रिपुरारी धनुष के समान समझ रहा है। त्रिपुरारी यानी कि भगवान शिव के धनुष के समान समझ रहा है। ये तो सबको पता है संसार भर में कि जो त्रिपुरारी धनुष है वो सबसे अलग है ये आम धनुषों से। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु यानी कि तू इन सब आम धनुषों को शिव धनुष के समान समझ रहा है क्या? ये तो सकल संसार में प्रसिद्ध है कि शिव धनुष क्या चीज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या। तो यहाँ पे एक बेसिकली लक्ष्मण जी और परशुराम जी का कॉन्वर्सेशन ही होता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हंसकर बोलते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना। हंसकर कहते हैं कि हमें भी पता है और हम लोगों के लिए तो सारे धनुष एक समान ही हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं ये तो हमें भी पता है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है ना कि सारे धनुष एक ही समान है, अलग अलग नहीं है। अब क्या बोलते हैं, का छति लाभू जानू धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब वो बोलते हैं का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। अब वो कहते हैं क्या क्या क्षति लाभ हो गई, क्या हानि हो गया और क्या लाभ हो गया जो ये धनुष टूट गया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर ये धनुष टूट भी गया तो क्या हानि लाभ, क्या नुकसान, क्या बेनिफिट। देखा राम नयन के बाद अब राम जी उस समय जब वो बात बोलते हैं तो वो टेढ़ी आंखों से लक्ष्मण जी को देखते हैं। छुअत टूट रघुपति ना दोसु। अब लक्ष्मण तब भी नहीं चुप होते, लक्ष्मण तब भी बोलते हैं कि भाई हमारे श्री राम ने तो सिर्फ इसको छुआ मात्र ही था, इस धनुष को, हाँ, और छूते ही उनके टूट गया। तो इसमें रघुपति का तो कोई दोष नहीं है, श्री राम का तो कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। हे मुनि, आप बिना किसी काम के बिनु काज यानी कि बिना किसी काम के ही रोसु क्रोध कर रहे हैं। कोही का भी मतलब क्रोध होता है, रोसू का भी मतलब क्रोध होता है। आप तो बिना किसी बात के ही क्रोध कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हानि लाभ हो गया अगर एक शिव धनुष टूट गया तो? और श्री राम ने तो सिर्फ इसको छुआ मात्र ही था, उनके छूते ही टूट गया, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। आप बिना बात के ही क्रोध कर रहे हैं। अब हम आगे देखते कि क्या बोलते हैं इसमें। ठीक है, बोले चिते परसू की ओरा, रे सट सुने ही सुभाऊ ना मोरा। बोले चिते परसू की ओरा, रे सट सुने ही सुभाऊ ना मोरा। अब वो बोलते हैं बोले चिते परसू की ओरा, रे सट सुने ही सुभाऊ ना मोरा। अब बोलते हैं कि परशुराम जो थे ये सब सुन के एकदम ही अपना फरसा लेके और खड़े हो गए। ठीक है, फरसा संभाल लिए, रे सट सुने ही सुभाऊ ना मोरा। तो बोले चिते परसू की ओर, सॉरी कहाँ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, बोले चिते परसू की ओर है, तो यानी कि ये सब बात सुन के परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल लिया, उनको फरसा दिखाया और बोला रे सट सुने ही स्वभाव ना मोरा, कि लगता है कि तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, तुझे मेरा स्वभाव नहीं पता क्या है। कौन बोलते हैं? परशुराम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। उन्होंने फिर परशुराम बोलते हैं कि तुझे बालक समझ के मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बोलते हैं बालकु बोली बधो नहीं तो ही, तू बालक है, तुझे बालक समझ के तुझे नहीं पता कि तू क्या क्या बोल रहा है, और मैं तुझे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तू बालक है। और तुझे क्या लगता है कि तू केवल मुझको, अव्वल परशुराम जी कहते हैं कि बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोलकर तुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तू तो मुझको आम मुनि समझ रहा है। कौन? परशुराम जी बोलते लक्ष्मण जी को कि मुझे लग रहा है कि तुम तो मुझे आम ऋषि मुनियों की तरह समझ रहे हो।
इसलिए तू बालक है, तुझको पता नहीं है ये सब बातें कि मैं कौन हूँ। कौन बोलते थे? परशुराम जी। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बोलते हैं परशुराम जी कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधी हूँ, विश्व विदित पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही दुश्मन हूँ। ठीक है। कौन बोलते हैं? परशुराम जी बोलते हैं कि बालक है, तुझे इसलिए पता नहीं तू क्या बोल रहा है, तू मुझे एक आम मुनि समझ रहा है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तू जानता नहीं मेरा स्वभाव क्या है। मतलब परशुराम जी उनको थोड़ा बड़ा चढ़ा के अपना बोलते हैं, तू जानता नहीं मेरा स्वभाव क्या है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी हूँ और पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु बिनु कीन्ही विपुल बार महिदेव न दीनी। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार महिदेव न दीनी। कह रहे हैं भुजबल भूमि, जो शक्तिशाली जो राजा हैं, जितने भी राजा हैं, उन्होंने तो कई बार मैंने उन लोगों को तो कई बार उनकी भूमि से ही क्या निष्कासित कर दिया है, बिनु कीन्ही, बिना काम के ही उनको उनका मतलब उनसे उनकी भूमि छीन ली है मैंने, बिना उनका कोई दोष। कह रहे हैं कि मतलब राजाओं के बारे में कह रहे हैं कि वो इतने शक्तिशाली मुनि है कि उन्होंने हर राजाओं से बिना उनका कोई दोष, उनसे उनकी काफी बार वो जमीन छीन ली है, लड़ाई करके, युद्ध करके। विपुल बार महिदेव न दीनी, और बहुत बार मैंने उनकी वो जमीन जो है ब्राह्मणों को दे दी। महिदेवन, तो वो बोलते हैं कि मैंने तो कई बार राजाओं के जो है ज़मीन लेकर, बिना किसी काम के उनसे युद्ध करके उनकी ज़मीन लेकर मैंने विपुल बार, बहुत बार, महिदेव नदीनी यानी कि ब्राह्मणों को भेंट में दे दी। सहज बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा। सहज बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा। सहज बाहु, सहस्त्र बाहु जो है उसके भी मैंने भुजाएं जो हैं काट डाली। परसु बिलोकु महीप कुमारा, मेरा जो ये फरसा है ना, ये प्रसिद्ध है। ये सब महीप कुमारा यानी कि सब मेरे फरसे से डरते हैं, सब राजाओं को मेरे फरसे के बारे में पता है। कौन बोलते हैं ऐसा? परशुराम जी बोलते हैं। महीप कुमारा यानी कि राजा, ठीक है, राजा कह सकते हो आप। सहस्त्रबाहु भी एक राजा ही था। तो कह रहे हैं कि मेरे इस फरसे ने तो सहस्त्रबाहु की भुजाएं तोड़ डाली, तो मेरे इस फरसे से बहुत ही प्रसिद्ध बिलोक, मतलब बहुत प्रसिद्ध है महीप कुमारा, राजाओं के इसमें सब राजा जानते डरते हैं मेरे इस फरसे से। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं। मातु पिते ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मातु, देखो, मातु पिते ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैंने तो कई बार, वो कहते परशुराम जी कि मैंने तो कई बार माता पिता को जो है संतान से वंचित कर दिया है। ठीक है। करसी महिष किशोर, मतलब उनके जो पुत्र हैं उनको उनसे छीन लिया है मैंने कई बार माता पिता से। ठीक है। तो गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, और मेरा तो फरसा इतना प्रसिद्ध है कि गर्भ के अंदर ही, गर्भ में ही जब बच्चा होता है ना, तो वो मेरे फरसे के डर से मर जाता है, आ ही नहीं पाता है। यानी कि बच्चे गर्भ के अंदर ही बच्चे परशुराम के फरसे से डर जाते हैं और मर जाते हैं। और कई बार उन्होंने माता पिता को उनके बच्चों से भी जो है छीन लिया है। उनको जो है तरह से कहते हैं माता पिता भी डरे हुए हैं अपने बच्चों परशुराम से कि कहीं उनके बच्चों को भी वो मार ना दे। तो कह रहे कि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, वो इतना लोग डरते हैं उनसे। ठीक है, आगे देखते क्या है।
तो चलिए आज मैं यहीं तक ही करती हूँ इसको, वरना लॉन्ग हो जा रही है वीडियो। और देखिए लंबी वीडियो में क्या है ना, स्टूडेंट्स बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो आज हमने यहाँ तक किया है, फिर हम आगे का करेंगे और मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी। आपके बुक में हो सकता है कि कम हो, केवल छुई मुई वाले स्टेंजा तक ही हो, लेकिन मैं सब समझाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स भी होती हैं। तो आप पढ़ के जाइए, बेनिफिट ही रहेगा। कभी सीबीएसई में पूछ लिया तो आपको कम से कम पता होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और अच्छे से 10th की तैयारी कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। चलिए, ओके।